हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कस्टम विजिट क्या होता है, कैसे बनाते हैं और कहाँ यूज में आता है। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, कस्टम मतलब हम हमारे विजिट को कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा यूज में आता है जब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यानी हमारी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर सब जगह पे हमको एक स्टाइल को या एक तरह के विजिट को मेंटेन करना हो। जैसे कि अगर मैं एक बटन की बात करूं तो बटन का जो मेरा एक डिजाइन है वो पूरे ऐप के अंदर थ्रू आउट सेम मैनेज करना चाहता हूँ। ठीक है, या तो मैं उसके एक स्टाइल बना सकता हूँ, स्टाइल से मैनेज कर सकता हूँ, या फिर अगर उसके ऊपर मेरे को कस्टमाइजेशन करना है तो वो कस्टमाइजेशन अप्लाई करके मैं एक ही जगह उस कोड को लिख के पूरी मेरी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर जहां पे भी मेरे को उस बटन की रिक्वायरमेंट है मैं उसको वहां से कॉल कर सकता हूं और अपने हिसाब से जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंजेस कर सकता हूं। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको नॉर्मली बहुत सारे बटन मिल जाते हैं, जैसे कि एलिवेटेड बटन, आउटलाइन बटन, इमेज बटन, ऐसे कई सारे बटन के विजेट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन उन बटन्स के ऊपर भी अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है कि ये कस्टमाइजेशन थ्रू आउट एप्लीकेशन रहना चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस बटन को कस्टमाइज करेंगे और फिर उस बटन विजिट को हम हर जगह यूज करेंगे। ये तो मैंने बात करी सिर्फ बटन की। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी विजिट जो बार बार यूज करना है और एक पर्टिकुलर स्टाइल या एक पर्टिकुलर कस्टम एट्रीब्यूट्स पे उसको मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे, उस विजिट को कस्टमाइज करेंगे, देन उस कस्टमाइज्ड विजिट को हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो इस चीज को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए, देखो हम समझ तो चुके हैं कि कस्टम विजिट क्या होता है। अब इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब कैसे हम इसको कोड करेंगे, कस्टम विजिट को बनाएंगे और फिर इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है हमारी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो चलते हैं सीधा हमारी आईडी के अंदर जहां हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। पहले इंप्लीमेंट करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे और हमारी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर इसको चला के देखेंगे। तो इन सारी चीजों को लेके चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो, मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ, आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं जो फ्लटर को सपोर्ट करती है। सपोज वीएस कोड से अगर आप फैमिलियर है तो आप वीएस कोड को भी यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ आईडी, और कुछ भी चेंज नहीं है। जो इंप्लीमेंटेशन है, जो डार्ट लैंग्वेज में हम कोड लिख रहे हैं वो सब कुछ सेम रहने वाला है, प्रोसेस सब कुछ सेम रहने वाली है, एग्जीक्यूशन सेम रहने वाला है, जस्ट द डिफरेंस इज द आईडी। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। इस एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर मैंने एकदम बेसिक जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर लिया है, जिसमें बाय डिफॉल्ट जो डमी कोड आता है आपका काउंटर वाला वो सब मैंने हटा दिया है। आप देख सकते हैं सिंपल सा हेलो वर्ल्ड जो है वो टेक्स्ट विजेट के साथ में यहाँ पे शो करवा रखा है। ठीक है, अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, एलिवेटेड बटन। ये हम देख चुके हैं बटन वाली जो क्लास थी, हमारा बटन वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बटन वाले वीडियो का, आप वहां जाके बटन वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं और आप यहाँ देखेंगे क्लिक बटन जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर डिजाइन को भी फॉलो करे, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को भी फॉलो करे अंदर। जैसे कि मैं चाहता हूँ एक आइकन आए और एक टेक्स्ट आए, और जहां मेरे को रिक्वायर्ड है एक आइकन की तो मैं वहां आइकन पास करूं, जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां आइकन पास ना करूं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा कि अगर सपोज करें हमारे पूरी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर नियर अबाउट 15 टू 20 बटन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसमें 10 जगह पे हम आइकन विद बटन यूज कर रहे हैं और 10 जगह पे हम विदाउट आइकन बटन यूज कर रहे हैं, मतलब सिंपल टेक्स्ट लगा के शो कर रहे हैं। तो इस केस में मैं स्टाइल को कॉमन रख के भी मेरे को वो जो कोड है वो बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आइकन वाला 10 जगह पे आइकन वाला करना पड़ेगा और 10 जगह पे बिना आइकन, मतलब सिर्फ चाइल्ड जो है वो टेक्स्ट विजेट को सेट करना पड़ेगा। अब मैं इस केस में चाहता हूं कि मैं एक ऐसा यूनिवर्सल मेरे पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसा विजिट बनाऊं जो बटन की प्रॉपर्टी को यूज करता हूं, मतलब बटन विजिट हो, और जो भी एट्रीब्यूट्स मैं देना चाहूं वो उनमें एट्रीब्यूट्स में मैं कस्टमाइज कर सकूं और सिर्फ उसी के अंदर, उस एक क्लास के अंदर मैं वो सारे काम करके रख लूं, सो दैट थ्रू आउट द फ्लटर एप्लीकेशन मेरे को कहीं पे भी उस पर्टिकुलर बटन की जरूरत है, मतलब कहीं पे भी बटन की जरूरत है तो मैं उस विजिट को कॉल करूंगा। अगर मेरे को इमेज चाहिए, मतलब आइकन चाहिए मेरे को उस बटन के अंदर, तो मैं आइकन वाला जो पार्ट है, मतलब एट्रीब्यूट है, उसमें आइकन को पास करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का एक विजिट बनाना पड़ेगा। ये केवल और केवल ऐसा नहीं है कि बटन के लिए मैं बता रहा हूं, आप किसी भी विजिट के केस में आप ऐसा कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ बटन का, क्योंकि ये सबसे कॉमन विजिट है जिसमें चेंजेस करने होते हैं और जिसमें आप अपने हिसाब से, अपनी यूआई के हिसाब से आप उसमें डिजाइन वाइज चेंजेस लाते हैं। तो इसलिए आपको हर फ्लटर एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं बटन का जो एक कस्टम विजिट है वो बनाने की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो अगर लगती है तो आप इस तरीके से बटन को यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो लिब वाले फोल्डर है उसमें एक फोल्डर को क्रिएट कर लेना है। जैसे कि यहाँ जाते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट स्टाइल्स के अंदर भी देखा था, जो हमने स्टाइल्स को मैनेज किया था, तो स्टाइल्स को मैनेज करने के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर मैंने सारी चीजें मैनेज करी थी। वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डायरेक्टरी और क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब कि एक फोल्डर, इसको नाम देंगे हम विजिट्स। ठीक है, ये वो कॉमन विजिट्स हैं जो थ्रू आउट द फ्लटर एप्लीकेशन मेरे काम आने वाले हैं या किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में काम आने वाले हैं। क्योंकि देखो, आगे जब आप एक पर्टिकुलर ऐप को बिल्ड करोगे तो उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं।
ठीक है। ये जो मेरा मॉड्यूल है प्रोफाइल का मॉड्यूल है, ठीक है। ये जो मेरा मॉड्यूल है ये इस पर्टिकुलर सेशन का मॉड्यूल है, ये पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है ये सर्विस का मॉड्यूल है। तो ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं आपकी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, और उनको आप यूआई के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं मॉड्यूल्स के अंदर। तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर भी आपका एक विजिट काम है और दूसरे मॉड्यूल में कोई दूसरा विजिट है, तो उस केस में आप मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उन विजिट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हर एक मॉड्यूल का अलग अलग आप विजिट वाला जो डायरेक्टरी है वो बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉमन विजिट है जो थ्रू आउट द फ्लटर एप्लीकेशन यूज में आने वाला है, तो आप उसके लिए लिब के अंदर ही डायरेक्ट लिब के अंदर आप एक विजिट नाम से या विजिट्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप विजिट्स नाम का फोल्डर क्रिएट करो, ये सिर्फ हमारी जो रीडेबिलिटी है, कोड की जो रीडेबिलिटी है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा कि अगर मेरे विजिट्स है, सपोज करो यहाँ तो आपका एक विजिट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी ऐप के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही विजिट को आप कस्टमाइज करके रख रहे हो, आप ऐसे 3-4 विजिट्स को रख रहे हो। तो ऐसा अगर आप लिब के अंदर डायरेक्टली उनको रख दोगे तो आप यूज तो कर पाओगे, लेकिन कोड की रीडेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। उसको और अच्छे से डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लिब वाले फोल्डर के अंदर एक विजिट्स नाम का फोल्डर बनाने, और उस विजिट्स के अंदर जितने भी विजिट्स हम यूज करेंगे थ्रू आउट द फ्लटर एप्लीकेशन हम उसमें प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे विजिट पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डार्ट फाइल क्रिएट करनी है। इसका नाम रख देते हैं हम राउंडेड बटन विजिट, ठीक है। चाहे विजिट ना भी लिखो क्योंकि अपन पहले से ही एक विजिट्स वाली जो डायरेक्टरी है उसके अंदर है। तो एंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि विजिट क्या होने वाला है, आपका स्टेटलेस विजिट होने वाला है या स्टेटफुल विजिट होने वाला है। ये डिपेंड करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहाँ पे इसको यूआई पर्सपेक्टिव से यूज कर रहे हैं, लॉजिक तो हम जहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं वहीं लगाने वाले हैं। तो वहां हम सेट स्टेट का यूज कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं, तो वहां उस केस में हम उसको स्टेटफुल विजिट के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं लगे कि आपको वो जो विजिट है जो आप कस्टमाइज कर रहे हो उसको स्टेटफुल बनाना है, तो आप यहाँ पे इसको जो भी आप क्लास यहाँ बना रहे हो उसको एक्सटेंड करोगे स्टेटफुल से। अगर आपको स्टेटलेस रखना है, मोस्टली केस में हम स्टेटलेस ही रखेंगे, क्योंकि जहां पे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम इसको यूआई पर्सपेक्टिव से यूज कर रहे हैं। तो ये जो बटन है, इस बटन को जहां पे भी हम एग्जीक्यूशन में लाएंगे, जहां पे भी हम इसको प्लेस करेंगे, वहां हम पहले से किसी एक स्टेटफुल विजिट के अंदर होंगे। तो वहां पे हम वो सारा जो बिजनेस लॉजिक है, जो रन टाइम एग्जीक्यूशन है, रन टाइम रिफ्लेक्शन जो है, वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग दैट बटन इन स्टेटफुल विजिट, ठीक है। तो यहाँ इतना रिक्वायर्ड नहीं कि आप स्टेटफुल विजिट यूज करें। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे राउंडेड बटन, ठीक है। एक्सटेंड्स यहाँ पे आ जाएगा स्टेटलेस विजिट। स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट के बारे में हम पहले समझ चुके हैं, और इसके बेसिस पे हम रन टाइम फ्लटर एप्लीकेशन के जो स्टेट्स हैं उनको मैनेज करते हैं इन इंडिविजुअल स्क्रीन। मतलब स्क्रीन के अंदर हमको कोई भी चेंजेस करने वाला, मतलब एक जो आपकी स्क्रीन होती है एक फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, उनके ऊपर कोई भी चेंजेस लाने हैं, रन टाइम चेंजेस लाने हैं, तो उस केसेस में स्टेट का यूज आता है। तो अब आ जाते हैं इसके अंदर स्टेटलेस विजिट। जब भी हम स्टेटलेस विजिट लेते हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, एक बिल्ड फंक्शन कॉल करना पड़ता है। जब हम स्टेटफुल विजिट लेते हैं तो हमको एक स्टेट को क्रिएट करना पड़ता है, उसके अंदर बिल्ड फंक्शन को कॉल करते हैं, और वो जो स्टेट है वो सेट स्टेट से बार बार, जब भी हम सेट स्टेट को कॉल करते हैं तो वो बार बार रिकॉल होती है, रीडिजाइन होती है और रिफ्लेक्ट करती है हमारी यूआई के अंदर। तो कोई भी चेंजेस करके मैं सेट स्टेट को कॉल करूंगा तो वो बिल्ड फंक्शन वापस से कॉल होगा और नए कंटेंट के साथ में वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज होती है आपकी स्टेटफुल के अंदर। अभी हम बात करें स्टेटलेस के अंदर, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक ओवररिडन मेथड जो मिसिंग है, यहाँ पे क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड, एंटर कर दो, ये बिल्ड फंक्शन आपका आ चुका है। और यहाँ पे रिडंडेंट जो कोड है वो हटा दो, और अभी के लिए हमको क्या करना है कि ये जो फंक्शन है एक्चुअल में रिटर्न क्या करेगा, एक बटन रिटर्न करेगा। और कौन सा बटन, तो मेरे को ये डिफाइन करना होगा कि एलिवेटेड बटन है कि क्या है, तो मैं यहाँ पे एलिवेटेड बटन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके क्लिक पे क्या काम होगा वो भी हम डिफाइन करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप फंक्शन को पास कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप फंक्शन को पास कर सकते हैं, आप कॉल बैक्स लगा सकते हैं। तो वही चीज आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में एग्जीक्यूट करने वाले हैं एक लाइव एग्जांपल के साथ में, ठीक है। क्योंकि ये जो फंक्शन है, बटन जहां पे भी लगाऊंगा वहां पे एक अलग लॉजिक होगा, अलग एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, बटन सेम रहना है, ठीक है। तो जो अंदर का एग्जीक्यूशन है वो तो मैं वहीं डिफाइन करूंगा, और अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा तो सबके लिए एक जैसा ही एक्शन हो जाएगा। मेरे को तो हर बटन के ऊपर अलग अलग एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एक्शन तो मैं जहाँ बटन लगा रहा हूँ वहीं मेरे को डिफाइन करना होगा, लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ होगा, इस ऑन बैट्स पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को पास करना पड़ेगा एज अ आर्ग्यूमेंट फॉर दिस राउंडेड बटन क्लास, ठीक है। देन हम चाइल्ड की बात करते हैं, तो अभी के लिए चाइल्ड के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, रो ले लेता हूँ। रो क्यों ले रहा हूँ अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है। एक बार के लिए इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक आइकन लूंगा और एक टेक्स्ट लूंगा। तो मैं रो की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, आइकन के बाद में जस्ट मैं एक टेक्स्ट विजिट लगा सकता हूँ। तो कहीं पे भी अगर मेरे को बटन के अंदर आइकन विद टेक्स्ट यूज करना है
तो मैं उस डिजाइन को यूज करूंगा। अगर आइकन में टेक्स्ट को यूज नहीं करना है तो मैं नॉर्मल टेक्स्ट को यूज करूंगा। अभी हम वो कंडीशन भी लगाएंगे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं कि हमको क्या क्या चीजें चाहिएगी। तो देखो क्या क्या चीजें चाहिएगी वो हम यहाँ पे एक एक करके सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एक फंक्शन चाहिएगा जो वहां डिफाइन होगा। तो फंक्शन चाहिएगा तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट बना लेते हैं। उनको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसको यूज करोगे तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसका इंस्टेंस पास करना पड़ेगा। तो जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके साथ हम वो जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पास करवा पाएंगे जो हमको वहां से देने, मतलब जिनमें हम चेंजेस करेंगे। मतलब जैसे कि बटन के ऊपर मेरे को लॉगिन लगाना है, कहीं पे प्ले लगाना है, कहीं पे कुछ और लगाना है, तो वो जो टेक्स्ट है वो आगे से आएगा जहां पे हम इसको कॉल करने वाले हैं। कैसे, मैं आपको एक बार एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा मेन डाट है, तो अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट की जगह क्या करने वाला हूँ, राउंडेड बटन को लिखूंगा। राउंडेड बटन आ गया, राउंडेड बटन, ठीक है। और अभी अगर आप देखेंगे तो राउंडेड बटन को जैसे ही मैंने रीस्टार्ट किया तो ये फुल स्क्रीन ले लिया, क्योंकि मैंने रो ली है वहां पे। चाइल्ड में मैंने क्या लिया, रो। रो ऑटोमेटिकली जो उसका मेन एक्सेस है उसमें फुल विड्थ ले लेगा जो उसके पेरेंट को मिल रही है। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि ये चाइल्ड किसका है, बॉडी के अंदर मैंने, तो यहाँ पे अपन ने एक गलती कर दी है, बटन के अंदर हमने चाइल्ड को बटन ले लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमको राउंडेड बटन लेना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा रो है, इस राउंडेड बटन में हमने अभी तक क्या करा है, चाइल्ड के अंदर रो को लगाया, उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया। अभी एक एक करके हम चीजों को डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया किस तरीके से ये चीज एग्जीक्यूट होगी। मैंने एक विजेट की क्लास बनाई, उसमें अभी के लिए डिफॉल्ट चीजें डाल दी है और यहाँ पे सिंपल सा उस विजेट को कॉल किया है। तो एक तरह से कस्टम विजेट को मैं कॉल कर पा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक बटन बन चुका है और रो है। इस वजह से जो उसने विड्थ है अपने पेरेंट की वो पूरी की पूरी ले ली। यहाँ पे विड्थ कौन है, बॉडी की जो विड्थ है वो यहाँ पे फुल मिल रही है, तो रो को पूरी विड्थ मिल जाएगी। अगर यहीं पे हमने कॉलम लिया होता तो हाइट में पूरी स्पेस ले लेता वो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चेंजेस की। अब चेंजेस की क्या होगा कि जहां पे मैं बटन को लगाऊंगा तो वहां पे उस बटन का टेक्स्ट, उसका आइकन, उसका जो कलर है वो ये चीज कुछ कॉमन चीज है। देन उसके ऊपर जो फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, राउंडेड बटन में आते हैं और वो चीजें पास कैसे होगी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगी। तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज लेते हैं। जैसे कि बटन का जो नेम है वो आएगा, तो यहाँ पे हम करते हैं स्ट्रिंग btn नेम, देन फिर फाइनल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं आइकन, जो आइकन होगा इट कैन बी नल, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, फाइनल कलर, ठीक है। देन फाइनल एक टेक्स्ट स्टाइल पास कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, स्टाइल, ठीक है। आई होप सारी चीजें आ गई और एक फंक्शन, ठीक है। तो फाइनल कॉल बैक, अब देखो इनमें क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, दैट मींस इट कैन बी नल। वॉइड कॉल बैक एक फंक्शन होता है हमारा। वॉइड कॉल बैक एक ऐसा फंक्शन होता है जो ना तो आर्ग्यूमेंट्स लेता है और ना ही रिटर्न करता है कुछ भी, ठीक है। और ये तब काम आता है जब आप कोई भी बटन के ऊपर या कोई भी चीज के ऊपर आपको क्लिक या टैप एग्जीक्यूट करवाना है। तो आप देखोगे कि जब भी हम टैप करते हैं तो एक फंक्शन कॉल होता है। वो फंक्शन ना तो आर्ग्यूमेंट्स लेता है और ना ही कुछ रिटर्न करता है, वो सिर्फ जो भी आपने कोड उस फंक्शन में लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो हम भी यहाँ पे यही चाहते हैं कि एक बटन का जो कॉल बैक है वो इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में पास हो और जो फंक्शन वहां डिफाइंड हो वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन में आ जाए। क्योंकि देखो फंक्शन तो यहाँ पे है ना, ऑन प्रेस पे ये फंक्शन है, ठीक है। तो जब उस बटन पे टैप होगा तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी जो यहाँ पे आप लिखोगे। तो मैं क्या करूंगा कि उस फंक्शन को वहीं पे डिफाइन करके जो भी वैल्यूज वहां उस पर्टिकुलर फंक्शन के टैब पे आपको एग्जीक्यूट करवानी है, जो भी सेट ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है वो डिफरेंट होंगे, तो वहीं दिए जाएंगे जहां पे उसको कॉलिंग हो रही है और फिर उसको हम पास कर देंगे एज अ फंक्शन और इस फंक्शन को हम इस जगह पे पास कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जितनी बार मैं बटन को यूज करूंगा हर बार में वो क्या चाहिएगा, एक उसका कॉल बैक चाहिएगा। तो मैं उसमें फंक्शन डिफाइन करूंगा कि भाई मेरे को ये चीज का काम करना है और वो पास हो जाएगा। और जब भी उस बटन पे टैप होगा तो डिफरेंट बटन के ऊपर एक ही कस्टम विजेट के साथ में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट बटन के ऊपर डिफरेंट काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ 5 चीजें मैंने यहाँ पे ले ली है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। आप देखो ऑल्ट इंसर्ट से एक शॉर्टकट होती है जिससे कि आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं विद दिस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हमको चाहिए, इसीलिए तो हमने बनाए कि ये जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये पास होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं और ये शॉर्टकट है, आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। इन सबको हमको लेना है तो ओके कर देते हैं। ओके करते ही आप देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है। और अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे को यहाँ पे देखनी है कि जिनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। जैसे कि बटन नेम है वो रिक्वायर्ड ही है, तो मेरे को क्या करना है, एक तो इनको कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू सराउंड करना पड़ेगा और
इनको मैं इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ सो दैट इजीली विजिबल हो। ये हम देख चुके हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, आपको इनके आगे क्या करना है, रिक्वायर्ड लगाना है, ठीक है। तो ये जो बटन नेम है, क्योंकि देखो बटन अगर आप यूज कर रहे हो तो बटन का जो टेक्स्ट है वो तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। अब उसके ऊपर क्लिक लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो वो हम डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट के लिए हम आइकन क्या कर लेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई आइकन नहीं लेंगे, ठीक है। आइकन को डिफॉल्ट नहीं रखेंगे, बैकग्राउंड कलर को डिफॉल्ट रखेंगे। तो कलर्स डॉट ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ये डिफॉल्ट कलर रहेगा। तो टेक्स्ट स्टाइल को भी हम डिफॉल्ट नहीं दे रहे, और फिर कॉल बैक भी फंक्शन है तो हम एज इट इज रखते हैं। सिर्फ हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैंने कर दिया ब्लू डिफॉल्ट, और एक रिक्वायर्ड लगा दिया कि बटन नेम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो हमारे पास में कॉल बैक फंक्शन आ रहा है तो ऑन प्रेस पे हम क्या करेंगे, इस वॉइड फंक्शन को कॉल कर देंगे। जो कॉल बैक फंक्शन हमने आगे से मिल रहा है उसको हम कॉल कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि ये इट कैन बी नल, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि इट कैन बी नल, मैं प्रोवाइड नहीं करूँ तो नल होगा, ठीक है। तो मैंने इसको रिक्वायर्ड भी नहीं कर रखा है। अगर आप इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपको उसको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज भेजनी पड़ेगी आगे से, ठीक है। तो हम इसके आगे लगा देते हैं नॉट। इसका मतलब क्या है कि नल नहीं होगा, हम भेजेंगे ही। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या तो फिर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, कंडीशनल लगा सकते हैं कि अगर नल होता है तो आप कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करें, मतलब कुछ भी काम ना करे, और नल नहीं होता है तो ये वाला जो फंक्शन आगे से मिल रहा है वो उस पर एग्जीक्यूशन हो जाए, मतलब वो का वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। अब इसी चीज को एक एक करके समझते, देखो जब प्रेस कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और ये आगे से कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ रेड लाइन आ गई। अब क्यों रेड लाइन आ गई, क्योंकि एक रिक्वायर्ड चीज है इसमें, बटन नेम इज रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ पे आए, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो हमने कंस्ट्रक्टर में लगाए, बटन नेम, आइकन, बीजी कलर, कॉल बैक, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। सबसे पहले बटन नेम दे देते हैं, और बटन नेम में हम क्या देंगे, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग देनी है प्ले, यहाँ अपन कर देते हैं लॉग, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, हम यहाँ पे देना चाहेंगे आइकन, ठीक है। तो आइकन दे देते हैं अपन, आइकन डॉट। तो इस तरीके से आपको आइकन को पास करना है। फिर हम आ जाते हैं आइकन में दे देता हूँ बीजी कलर। देखो बीजी कलर को हम डिफॉल्ट रख लेते हैं भले ही, कि अगर मैं नहीं भी दूंगा तो डिफॉल्ट जो कलर होगा वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कॉल बैक की। तो कॉल बैक के लिए आपको फिर से एक फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और जो भी काम आप यहाँ लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रिंट करवा देते हैं अपन। आप यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट कर रहा हूँ, जो हम यहाँ पे रन के अंदर देख लेंगे या लॉक के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्या कर रहा हूँ कि इस बटन के क्लिक पे, ये जो राउंडेड बटन मैं यूज कर रहा हूँ, इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉल बैक फंक्शन में जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसको और इजी करने के लिए आप इनको ऐसे एक के नीचे एक लगा सकते हैं, तो दैट आपके लिए इजी हो जाए। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। फिर हम बात करते हैं टेक्स्ट स्टाइल की। तो टेक्स्ट स्टाइल में दे देता हूँ तो मेरे को टेक्स्ट स्टाइल लेनी है, तो ये रही मेरी टेक्स्ट स्टाइल जो मैंने मैनेज कर रखी है 16, ठीक है। अब चलते हैं वापस उस क्लास के अंदर राउंडेड बटन वाले, क्योंकि देखो अभी तो सिर्फ हमने फंक्शन को यहाँ पे बताया, चाइल्ड में रो ले रखा है। तो रो क्यों ले रखा है उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आइकन भी लेना है। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहाँ पे इस रो को लेने से पहले यहाँ पे जो आइकन मेरे को मिल रहा है, इफ इट्स नॉट इक्वल्स टू नल क्वेश्चन मार्क, तब तो रो आएगा, नहीं तो कॉलन, सिंपल सा क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। कि अगर मैं आइकन भेजू ही नहीं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सिर्फ टेक्स्ट ही विजिबल होगा। और अगर मैं आइकन भेजू तो आइकन और टेक्स्ट दोनों विजिबल होंगे। इसके लिए मेरे को दो विजेट्स एक साथ लगाने पड़ेंगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशनल कोडिंग कर रहा हूँ कि भाई कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर आइकन नल मिलता है तो ये काम हो, और आइकन अगर नल नहीं मिलता है तो फिर आइकन के साथ रो में सेट हो जाए, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, BTN नेम, और स्टाइल के अंदर आपका टेक्स्ट स्टाइल, ऊपर जो हमको मिल रहा है टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पास कर देते हैं टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। और अब रो की बात करते हैं, तो रो के अंदर क्या होगा, आपका चिल्ड्रन होंगे। चिल्ड्रन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले कौन सा विजिट लेना है, आइकन वाला विजिट लेना है। तो सिंपल सा हम आइकन रखेंगे, ठीक है, कॉमा, देन टेक्स्ट विजिट आएगा। अब देखो आइकन पे रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसको इट कैन बी नल कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैसे चेक लगा दिया कि इफ आइकन नल के इक्वल ना हो तो ये काम होना चाहिए। तो ये वैसे भी नल नहीं होगा तभी इसके अंदर आएगा, तो आगे हमने लगा दिया नॉट। अब हम बात करते हैं दूसरे विजिट की, जो कि हमारा टेक्स्ट विजिट। तो टेक्स्ट, और यहाँ पे हम जो चीज नीचे कर रहे हैं सेम चीज हम यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा बटन बन के रेडी है। हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि राउंडेड बटन है तो हमने राउंडेड वाली तो कोई प्रॉपर्टी इसमें लगाई नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा ऑन प्रेस हो गया, देन हमारा चिल्ड्रन हो गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑन प्रेस हो गया, चाइल्ड हो गया, चाइल्ड कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे चिल्ड्रन खत्म हो रहा है, यहाँ पे रो खत्म हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो आ जाते हैं इधर, यहाँ पे रो कंप्लीट हो चुका है।
और अब हम बात करते हैं स्टाइल की। तो स्टाइल लेने के लिए एलिवेटेड बटन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, और यहाँ पे कई सारी स्टाइल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन मिलेगा प्राइमरी से, तो प्राइमरी में हम दे देंगे बीजी कलर, ठीक है। देन हम बात करते हैं शेडो कलर की, तो वो भी हम एक बार के लिए बीजी कलर दे देते हैं, ठीक है। आप शेडो कलर भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपको चाहिए तो आप जहाँ पे भी इसको कॉल कर रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट शेडो कलर पास कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, एक अलग से पैरामीटर यहाँ बनाना पड़ेगा जो आपको कंस्ट्रक्टर में यूज करना पड़ेगा, और आपको ये बताना होगा कि रिक्वायर्ड है कि नहीं है। रिक्वायर्ड नहीं तो इट कैन बी नल, ठीक है। और अगर नल है तो डिफॉल्ट वैल्यू दे दो उसकी, अगर नहीं मिलेगा तो ये वैल्यू यूज में आ जाएगी। और एक चीज रह गई है यहाँ पे हमारी शेप, शेप। शेप से हमारे पास में ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम देंगे राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। इस तरीके से आप इस बटन को ना राउंड कर सकते हैं एजेस से। तो सबसे पहले आपको बॉर्डर रेडियस मिलेगा, बॉर्डर रेडियस से आप क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं एजेस को, बॉर्डर रेडियस डॉट। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, ओनली का मतलब आप दोनों साइड से राउंड करना चाहते हैं, या चारों साइड से राउंड करना चाहते हैं, या एक साइड से राउंड करना चाहते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ओनली करके आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप राइट को दे देता हूँ 21, और यहाँ पे आपको रेडियस देनी है, तो रेडियस डॉट सर्क्यूलर, और यहाँ पे हम दे देंगे 21, ठीक है। तो टॉप राइट हो गया, देन बॉटम लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। यही सेम चीज हम यहाँ पास कर देते हैं। तो ये हमारा जो शेप है वो हमने डिफाइन कर दिया है। राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर से हमने, राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर से हमने इसको शेप को सेट कर दिया है, और ये हमारा राउंडेड बटन बन गया। और इसमें हमने एक कस्टमाइजेशन कर रखा है हमारे विजेट के अंदर। अब जहाँ पे भी हम इसको यूज करने वाले हैं, जैसे कि मेन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको वापस रीरन करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बटन आ चुका है, आइकन भी आ चुका है, टेक्स्ट विजेट भी आ चुका है, ठीक है। बस साइज का इशू है, तो साइज के लिए कुछ नहीं करना, हम जहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं उसका एक पेरेंट बनाएंगे, wrap with a widget that is container, और इसको हम एक विड्थ दे देंगे, विड्थ अलॉट कर देंगे, जो कि होगी फॉर एग्जांपल मेरे को 100 देना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका बटन, और इसको हम कर देते हैं सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा बटन आ गया। आप देख सकते हैं एजेस राउंड किस तरीके से हो रही है, ठीक है। ये लेफ्ट से एजेस राउंड हुई, ये राइट से हुई, ठीक है। क्यों हुई, क्योंकि मैंने इस राउंडेड बटन को इस तरीके से ही बनाया। तो आप बॉर्डर रेडियस में ओनली को यूज करके इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं, और जब यहाँ पे मैं ऑल करूंगा तो ऑल में सिर्फ आपको रेडियस देनी है, तो ये देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सब हटा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वापस रीरन करते हैं, तो आप देखेंगे पूरा एजेस राउंड हो चुका है और ये हमारा बटन आ चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी के अंदर, और मैं यहाँ पे आपको कुछ और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे ये राउंडेड बटन है, अब इस राउंडेड बटन के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन की जगह मैंने कर दिया प्ले, ठीक है। सेम बटन है, और आप चेंजेस देखना, प्ले और लॉक की जगह मैं कर दूंगा प्ले का आइकन है हमारे पास में, ठीक है। तो रन करते हैं, आप देख सकते हैं प्ले आ चुका है। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, तो स्पेसिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राउंडेड बटन में जाता हूँ, और इनके बीच में स्पेस देने के लिए यहाँ पे हम एक कंटेनर बनाते हैं। आप साइज बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, और विड्थ वाइज स्पेस देनी है तो विड्थ देंगे यहाँ पे, और विड्थ कर देंगे 11, ठीक है। तो ये हमारा बटन आ चुका है इस तरीके से, और इस राउंडेड बटन को हम सेंटर भी करना चाहेंगे, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बटन सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा बटन बन के रेडी है। अब मैं मल्टीपल कस्टम विजेट्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा कंटेनर है इसको हम कर देते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसको रैप कर देते हैं विथ कॉलम, ठीक है। एक ये हो गया, देन एक और बनाते हैं, रन करते हैं, 2 बटन आ गए, ठीक है। ऑब्वियसली टॉप पे चला जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉलम के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट, क्योंकि कॉलम का ये मेन एक्सिस है और रो का ये मेन एक्सिस है, ठीक है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर और ले लेता हूँ, इसकी हाइट दे देते हैं अपन 11, ठीक है। अब देखना मैं चेंजेस कर रहा हूँ बटन के अंदर। ये मेरा बटन है प्ले के साथ में, और ये जो बटन है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आइकन नहीं प्रोवाइड कर रहा, इसमें सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेस। सेम बटन है, ठीक है। और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा चेंजेस करता हूँ, मैं इसमें 16 की जगह दे देता हूँ 21, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है हमारा बीजी कलर, वो देते हैं हम कलर्स डॉट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं,
तो आप देख सकते हैं वही सेम बटन, पूरी डिजाइन जो है वो हमने चेंज कर दी। ठीक है, डिजाइन इवन आप बॉर्डर रेडियस में भी चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक सिंपल कस्टम विजेट आपने बना दिया, उसमें एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप चेंजेस कर रहे हो, क्योंकि ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं ये बाय डिफॉल्ट आपको किसी और में नहीं मिलेंगे। मतलब ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना। फ्लटर ने तो एक यूनिवर्सल बटन बना के दे दिया आपको, अब उसमें भी आपको चेंजेस करने हैं अपनी ऐप के रिगार्डिंग, मतलब अपनी ऐप की जो यूआई है उसके रिगार्डिंग चेंजेस करने हैं। और वो विजेट में जब भी आप यूज कर रहे हो बार बार एक रिडंडेंट कोड आपको लिखना पड़ रहा है। आप सोचो कि ये अगर आप हर जगह लिखते, मतलब अभी अगर मैं ये राउंडेड बटन इस तरीके से नहीं बनाता तो मैं किस तरीके से बनाता, ये पूरा कोड लिख के यहाँ से जो एलिवेटेड बटन है ये पूरा लिखना पड़ता, मेरे को हर जगह लिखना पड़ता। अब मेरे को वो लिखना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी है जो सिमिलर है जिनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसको एक जगह पे लिख दिया। और जिनमें चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस लाने के लिए मैंने उनमें एट्रीब्यूट्स के थ्रू चेंजेस करवा दी, मतलब कि पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में पास करके वो चेंजेस अप्लाई कर दिए। तो इस तरीके से आप भी अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कोई भी विजेट को कस्टमाइज कर सकते हैं और थ्रू आउट द एप्लीकेशन उसको यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।